नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। अब यूजीसी ने मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए नियम क्या बनाए कि पूरे देश में बवाल मच गया है और पूरे देश में स्वर्ण समाज मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज में पर्टिकुलरली कहूँ तो एक हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब ये लोग स्वर्ण समाज पर्टिकुलरली ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले ये भूल गए कि उन्होंने पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ हजारों सालों से 2,500 से 3,000 सालों से जो अन्याय किया है वो भूल गए। परंतु अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूजीसी ने उनके खिलाफ कुछ ऐसे नियम बना दिए, ऐसे कानून बना दिए कि जो उनको अन्याय करेंगे। साथियों, यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं उसमें हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी और ये बनाना जरूरी है। दूसरा नियम है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करने होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करने होंगे। तीसरा नियम है कैंपस में इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर को रखना होगा जो हमेशा नजर रखेंगे कहीं पर कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा है। चौथा उनका नियम है कि 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन हेल्पलाइन बनेगी और उसमें आप शिकायत दर्ज करा सकेंगे और ये शिकायतों का निपटारा एक तय समय सीमा में करना होगा। पांचवा नियम है कि अगर कोई संस्थान, यूनिवर्सिटी या कॉलेज इन नियमों को नहीं मानेगा तो उनकी ग्रांट रोक दी जाएगी और यदि जरूरत पड़े तो उनकी मान्यताएं भी रद्द कर दी जाएंगी। तो ये तो कुछ नियम बने हैं। अब इसके अंदर विवादित हिस्सा जो है वो ये है कि कास्ट की परिभाषा बहुत ब्रॉड कर दी है। उसमें न केवल SC ST परंतु OBC को भी जोड़ दिया गया है, विकलांगों को जोड़ दिया गया, महिलाओं को जोड़ दिया गया और इस तरह से भेदभाव को दूर करने के लिए ये सभी कास्ट फैक्टर्स को जोड़ दिया गया और साथ ही इसमें सार्वजनिक अपमान, इशारों में ताना कसना, अवसरों से वंचित रखना, किसी छात्र की गरिमा को, स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, ऐसा कुछ होगा तो भी इस नियम के तहत सजा के प्रावधान है, शिकायत के प्रावधान दिए गए हैं। तो साथियों, यहाँ पे मेरा मानना और कहना ये है कि स्वर्ण समाज को जो लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो क्या मनुवादी व्यवस्था में वापस लौट दिया जाए, तो क्या मनुवादी व्यवस्था में वापस लौटा जाए जहां पर ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट अधिकार मिले हुए हैं और बाकी किसी को नहीं मिले हुए हैं और भेदभाव आज से नहीं हो रहा है, बरसों से हो रहा है और यहाँ पर पिछले 5 साल से 118.4% जो SC ST के छात्रों की शिकायतें थी वो दर्ज हुई हैं और बढ़ गई हैं और ये यूनिवर्सिटी यूजीसी को और मतलब CJI को, कोर्ट को ये शिकायतें मिलती रही हैं और यहाँ तक कि ये भेदभाव इतनी हद तक बढ़ जाता है कि किसी रोहित वेमुला को या पायल तड़वी को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। और इन सब के चलते दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार हुई और उन्होंने ही ये सब रिकमेंडेशन दिए और उसके बाद इस तरह से यूजीसी ने ये गाइडलाइन रखी है। अब ये गाइडलाइन आने के बाद, नियम बनने के बाद मोदी को अपना भगवान समझता था, जो स्वर्ण समाज मोदी को सर्वे सर्वा समझता था, आज मोदी के विरुद्ध में आ गया है और सड़कों पे निकल पड़े हैं और पोस्टर्स लग गए हैं कि भी SC ST OBC का प्रवेश बंद किया जाए और यहाँ पर जो स्वर्ण समाज है वो हमेशा से ये और यहाँ पर जो स्वर्ण समाज है वो ये कह रहा है कि भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। परंतु प्रश्न ये है कि भेदभाव कब नहीं था, कहाँ नहीं था और कब भेदभाव बंद हुआ? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव तो रहा ही है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वर्ण समाज इन नियमों का विरोध क्यों कर रहा है? इसका मतलब कि स्वर्ण समाज भेदभाव करता है
और इस वजह से वो इन नियमों से डरा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि स्वर्ण समाज क्यों सभी तबकों को साथ में लेके चलना नहीं चाहता है, ब्राह्मण क्यों अपना एक अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। ब्राह्मण हमेशा अपने आप को एक ऊपर लेवल पे ही देखना चाहता है, उससे सहन नहीं होता है कि कहीं कोई उससे ऊपर या उसके समकक्ष बन जाए। इसी वजह से इस तरीके से भेदभाव के नाम पर ये लोग भेदभाव ही कर रहे हैं और करते आए हैं। तो साथियों, यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के मुताबिक यूनिवर्सिटीज में, कैंपस में भेदभाव को दूर करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। परंतु इसका जिस तरीके से विरोध चल रहा है, उससे एक बात साफ तौर पे जाहिर होती है कि जो स्वर्ण समाज की मानसिकता है वो अभी तक दूर नहीं हुई है और ना ही दूर होगी। आज़ादी के इतने सालों के बावजूद भी आज भी दलित समाज को घोड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है, उसकी बारात में पत्थर मारा हो जाता है। आज भी दलित समाज का अगर कोई युवा मूंछ पे ताव दे दे तो उसकी हत्या तक हो जाती है। आज भी दलित समाज का कोई व्यक्ति अगर घड़े में से पानी पी ले तो उसको भी पीट पीट के मार दिया जाता है। आज भी दलित समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ उतनी ही प्रताड़ना और शोषण होता है जो आजादी से पहले और उससे पहले हुआ करता था। आज भी आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर देना और किसी को गोबर या मूत्र पिला देने जैसी गंदी घटनाएं और विभत्स घटनाएं होती रहती हैं। तो जब तक स्वर्ण समाज अपनी इस मानसिकता को नहीं बदलेगा, तब तक यह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी धारणा है। तो साथियों, आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल KSS को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ये चैनल अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग वक्ताओं के माध्यमों से आपके पास आता रहेगा।